हेलो एवरीवन, आप लोगों का वार्म वेलकम है आज के खूबसूरत सेशन में। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये चैनल जो है डिटेल्ड और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के लिए जाना जाता है। 5 मिनट की क्लास लेंगे, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो एसएससी के वेरियस एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट को। ये क्या होता है? देखिए, ऐसा नाम से लग रहा है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस को इम्प्रूव करना है। मतलब ये जो अंडरलाइन पार्ट है, या कह सकते हो रेड कलर में जो लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है रेड कलर में लिखा हुआ है ना, इसी पार्ट को आपको इम्प्रूव करना है। इसके जगह पे इसमें से क्या आएगा, इन चारों में से क्या आएगा, है ना। तो आइए हम लोग इसको लॉजिक से देखते हैं। ऑप्शन को एक एक हटा हटा के देखेंगे, है ना, कैसे ऑप्शन को हटाएंगे, एलिमिनेट करेंगे, ये सब तमाम चीज़ें हम लोग देखेंगे। चलिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है, पेपर और पेन लेके बैठ जाइए, और क्वेश्चन जब भी आए तो पॉज कीजिए, पहले अपने से सॉल्व कीजिए, फिर हमारा अप्रोच देखिए। यही अप्रोच आपको रखना है, ठीक है। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा क्या क्वेश्चन कह रहा है। सी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 o'clock, ये लिखा हुआ है। अब ये कह रहा है कि वह पढ़ रही है, ठीक है। कितने बजे से? 2 बजे से पढ़ रही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान समझिएगा, यही जो है, ये जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके जगह पे क्या आएगा ये देखिए। पहले टेंस कौन सा है ये देखिए जरा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ हम जो है क्या यूज करते हैं, सिंस का या फॉर का यूज करते हैं, सिंस या फॉर का यूज करते हैं। और आप लोग को ये पता है, सिंस जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है ना। और फॉर किसके लिए यूज होता है? फॉर यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। कह सकते हो निश्चित समय अनिश्चित समय। अगर इससे मैं देसी भाषा में बोलूं तो इसको तुम लोग निश्चित समय, इसको आप निश्चित समय बोलते हो, इसको आप अनिश्चित समय बोलते हो, है ना। तो पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? एक पॉइंट, मतलब कोई भी पॉइंट जहां से काम शुरू होता है। जैसे देखो यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, कितने बजे से काम शुरू हुआ है? 2 बजे से, है ना। तो जैसे आपने लिखा है 2 o'clock, ये हो गया 2 o'clock, ये बन गया, है ना। यहां से काम शुरू हुआ कितने बजे से? 2 बजे से, है ना। तो आप इस तरीके से बोल सकते हो। आप बोल सकते हो सिंस मंडे, आप मंडे बोल सकते हो, एक फिक्स टाइम है, मंडे, मंडे से काम शुरू हुआ है, मंडे से। आप बोल सकते हो काम कब से शुरू हुआ है? होली से काम शुरू हुआ है ना। आप कब बोल सकते हो? आप बोल सकते हो 2021 से काम शुरू हुआ है। तो ये देखो, एक फिक्स है, फिक्स टाइम है, पॉइंट है, एक निश्चित समय है कि नहीं। तो यहाँ पे आप जो है सिंस का यूज करोगे। वहीं आप फॉर की बात करोगे तो फॉर की बात जैसे कहना है फॉर 2 hours। अब देखो ये अवधि है, कितने घंटे से? 2 घंटे से, है ना। तो यहाँ पे जैसे हो गया 2 hours, तो ये हो गया आपका 3 month, थ्री 3 months, कई महीने से? 3 महीने से। ये एक अवधि है, अनिश्चित है। 3 महीने से कब से? अनिश्चित है, तो 3। और यहाँ पे देखो, चूंकि अब देखो ध्यान समझना, यहाँ पे लिखा है 2 o'clock, मतलब 2 बजे से। पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ, तो यहाँ फॉर नहीं, सिंस आएगा, ये आएगा, सिंस आएगा, है ना। तो सिंस कहाँ है? यहाँ पे देखो सिंस है, तो यही आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात, है ना। और बाकी ऑप्शन है ही नहीं। देखो, हैज बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज आता है, बी फैमिली की वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आता है, कंटिन्यूअस को बनाएगा, है ना। तो ये है ही नहीं भाई। बी फैमिली के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आता है ना, बी फैमिली की बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की आईएनजी फॉर्म आता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में आईएनजी फॉर्म आता है। तो यहाँ पे तो V1 है, तो ये ऑप्शन ऐसे ही चला गया, ये ऑप्शन ऐसे ही चला गया, है ना। और यहाँ पे देखो कोई प्रेपोजिशन कनेक्ट करने के लिए लगा ही नहीं है यहाँ पे, इसलिए चला गया। ध्यान समझिएगा। तो आपका ऑप्शन हो गया बी। क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, आई एम डाउन विथ हर कंप्लेंट्स। अब इसका मतलब क्या हो गया? मैं उसकी शिकायतों से तंग आ चुका हूं। आई, इसका कहना ये चाहते हो, देखो यहाँ पे कंप्लेंट्स लिखा हुआ है, कंप्लेंट्स एक नाउन है, यहाँ पे इसका मतलब होता है शिकायत, है ना। तो मैं उसकी शिकायतों से तंग आ चुका हूं। तो ये सीधे एक सेंटेंस ही है, या कह सकते हो फ्रेज ही है, बार बार लोग यूज करते हैं। बोलते हो आई एम फेड अप विथ हर कंप्लेंट्स। जब आपको बोलना हो किसी से ना, मैं यार तुमसे तंग आ चुका हूं, तो बोल सकते हो मैं तुम्हारी शिकायतों से तंग आ चुका हूं, या मैं तुमसे तंग आ चुका हूं। आई एम फेड अप विथ यू, ऐसे बोल सकते हो आप। आई एम फेड अप विथ हर कंप्लेंट्स, मैं उसकी शिकायतों से तंग आ चुका हूं। तो ये एक मतलब फ्रेज ही है, एक सेंटेंस ही है। तो फेड अप का मतलब ही होता है उबना, उबना, तंग आना, है ना, तंग आना। फेड अप का मतलब होता है तंग आना।
और चूंकि कंप्लेंट यहाँ पे लिखा हुआ है तो कंप्लेंट से तंग आना यही मीनिंग दे रहा है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। पास आउट, पास आउट का मतलब होता है बेहोश होना, या हो सकता है पास होकर कहीं से निकलना, या बांटना, बोलते हो ना, या बांटना किसी को, या कोई चीज़ बांटना, वहाँ पे कई जगह यूज होता है, पास आउट का यूज होता है, बेहोश हो जाने के संबंध में हो जाएगा, या आप कोई चीज़ पास करके निकलते हो, है ना, किसी कॉलेज से, तो पास आउट बोलते हो, है कि नहीं। तो ये यहाँ कोई मीनिंग है नहीं, क्योंकि यहाँ कंप्लेंट्स है, तो ये होगा नहीं। हेल्ड डाउन, होल्ड मतलब हेल्ड डाउन, ये थर्ड फॉर्म है। होल्ड का थर्ड फॉर्म हेल्ड डाउन। हेल्ड डाउन मतलब क्या होता है, किसी को काबू में करना। हेल्ड का मतलब होता है पकड़ना, होल्ड का मतलब पकड़ना होता है, पकड़ के डाउन कर देना, मतलब नीचे रख देना, मतलब उसको दबा देना, है ना। तो दबा देना मतलब उसको काबू में रखना। तो काबू में रखने का यहाँ सेंस है नहीं, क्योंकि कंप्लेंट से है ना, तो ये भी ऑप्शन आपका होगा नहीं। क्लियर हो गई बात। लुक डाउन, लुक डाउन भी एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब लुक डाउन, लुक मतलब देखना, डाउन का मतलब नीचे, मतलब किसी को नीचे करके देखना, मतलब नीचे करके देखना, मतलब कह सकते हो तुम किसी को अनदेखा करना, किसी को नीच समझना, है ना। तो इस तरीके से इसका यूज कर सकते हो, तो ये होगा नहीं, क्योंकि यहाँ मीनिंगलेस हो जाएगा। तो सीधा सीधा मीनिंग क्या करना है, यहीं पे करना है, फेड अप। आई एम फेड अप विथ हर कंप्लेंट्स। ठीक है, यहाँ पे मैं आपसे एक कमेंट में चाहता हूँ रिप्लाई करो जरा। यहाँ पे फेड, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, आप लोग सब लोग कमेंट में करना कि यहाँ पे जो फेड है, FED आएगा, यहाँ पे इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, सब लोग बताएं। नहीं आएगा, मैं इसका रिप्लाई करूंगा जरूर। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे है, द लिटिल बॉय क्राइड द पेन वेन ही ब्रंट हिज फिंगर्स। अब कह रहा है लिटिल बॉय जो है क्राइड विथ पेन, वो जो है दर्द से क्या किया, रोया, चिल्लाया। वेन जब, ही ब्रंट हिज फिंगर, जब उसकी अंगुली जो है क्या हो गई, जल गई। ठीक है, अब जरा बताना क्या होगा, देखो जरा मेरी बात समझना। वेन यहाँ पे क्या है, इसी पार्ट को इंप्रूव करना है आपको, है ना, ये जो रेड कलर में है अंडरलाइन पार्ट है। वेन यहाँ पे कंजंक्शन है, मेरी बात समझना, कंजंक्शन हो गया। कंजंक्शन से पहले जो क्राई, क्राइड, ये आया है V2, ये आया है V2, ये सारी बातें V2 की बात की गई हैं। दोनों घटनाएं पास्ट की होंगी, क्यों, क्योंकि चिल्लाया कब, जब उसकी अंगुली जली, तो दोनों घटनाएं पास्ट में हुई है। भाई चिल्लाने का काम जब पास्ट में हुआ तो उसका अंगुली जलने का काम भी पास्ट में हुआ है। क्लियर है, इसका मतलब यहाँ पे भी V2 आया है, तो ये V2 तो है ही, बर्न का ब्रंट हो गया। ठीक है, तो ये आपका V2 है, सही है, बिल्कुल मामला सही है यहाँ तक, है ना। तो अब जरा देखो ये बर्न, ये तो तुम्हारा प्रेजेंट हो गया, ये तो तुम्हारा प्रेजेंट हो गया। ही के साथ बर्न्स वर्ब में ऐसे एस लगाते हो, कहाँ पे, प्रेजेंट में लगाते हो, तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा, चला गया। बर्न, ये एग्री नहीं कर रहा है, भाई ही के साथ तो बर्न्स आ सकता है ना, ही सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। वर्ब में जब तुम ऐसे एस लगाते हो तो वो सिंगुलर हो जाती है, तो ये तो एग्री ही नहीं कर रहा है, इसलिए चला गया। अब देखो एज ही इज बर्निंग, अब ये कौन सा फ्रेज है, ही बर्निंग, ये कौन सा फ्रेज है, भाई वर्ब की ING लगा है, तो यहाँ पे कोई बी फैमिली की वर्ब चाहिए, जैसे ही इज बर्निंग, ही वाज बर्निंग, इस तरीके से कुछ होना चाहिए था। तो ही बर्निंग हिज फ्रेंड, ये तो स्ट्रक्चर ही गलत है ना। तो ये आपका ऐसे ही नहीं होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड, कोई सब्सटीट्यूशन नहीं चाहिए, ये बिल्कुल सही है। V2 और V2, है ना, दोनों घटनाएं पास्ट में हुई हैं। क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अब ये जरा देखना जरा क्वेश्चन को। इट इज जनरल बिलीव दैट द फीमेल ऑस्ट्रिच गॉड द नेस्ट एट नाइट। अब कह रहा है यह एक जनरल क्या है, जनरल विश्वास होता है कि जो फीमेल जो ऑस्ट्रिच होती है, जो मादा जो ऑस्ट्रिच होती है, वो देखभाल करती है अपने घोंसलों की रात में, है ना, ये इसका मतलब हुआ। अब यहाँ पे देखो जरा, इस पार्ट को आपको इम्प्रूव करना है, क्या आएगा, देखो मेरी बात समझना। पहली बात है फीमेल ऑस्ट्रिच, देखो जरा, इट इज जनरल बिलीव, ये तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक एक क्लॉज हो गया, ये क्लॉज नंबर 1 हो गया, क्लॉज नंबर 1, मेरी बात समझना। क्यों क्लॉज हो गया, क्योंकि देखो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब का पेयर क्या कहलाता है, क्लॉज कहलाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये देखो कंजंक्शन है, कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद क्लॉज नंबर 2 आएगा, तो क्लॉज नंबर 2 के बाद सब्जेक्ट वर्ब का पेयर आएगा। तो देखो द फीमेल ऑस्ट्रिच, द आर्टिकल लगा हुआ है, मतलब ये जो फीमेल ऑस्ट्रिच है ये तुम्हारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना। इस ऑस्ट्रिच के बारे में बता दिया फीमेल, तो फीमेल यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ऑस्ट्रिच यहाँ पे नाउन काम कर रहा है, कह सकते हो कि ये पूरा नाउन फ्रेज हो गया, है ना, जो सब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब इसकी वर्ब बताओ कैसी आएगी, वर्ब कैसी आएगी। पहली बात, अब इसकी वर्ब कैसी आएगी, ध्यान से मेरी बात समझना, वर्ब कैसी आएगी। ये चूंकि सिंगुलर है कि नहीं बताओ जरा, ऑस्ट्रिच सिंगुलर है ना,
सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। अगर तुम प्रेजेंट की बात करोगे तो यहाँ पे गार्ड्स हो सकता है, ये गार्ड्स हो सकता है, क्योंकि वर्ब में जब एस लगाते हो तो सिंगुलर हो जाता है, तो ये वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। या अगर V2 की बात करोगे तो गार्डेड आएगा, गार्डेड आएगा। ठीक, अब चूंकि ये जो है प्रेजेंट में लिखा जाएगा, उसका रीजन क्या है, देखो ये एक नॉर्मल ट्रुथ है, ये सत्य बात है। ये देखो प्रेजेंट में लिखा भी गया है, इट इज जनरल बिलीव, यह एक जनरल विश्वास है, ये एक सामान्य विश्वास है, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है ना। और नॉर्मल ट्रुथ है, ये नॉर्मल मतलब सत्यता है, सच्चाई है। और सच्चाई को हम जो है किस में लिखते हैं, जनरल ट्रुथ को हम किस में लिखते हैं, प्रेजेंट में लिखते हैं। तो हम प्रेजेंट में लिखेंगे तो पास्ट तुम्हारा ऐसे ही नहीं होगा, है ना। तो गार्ड्स देख लो कहाँ कहाँ है, गार्ड्स देखो यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। ये देखो गार्ड लिखा हुआ इसलिए चला गया, गार्डेड है इसलिए चला गया। ये इज गार्डिंग है, ये मीनिंगलेस हो गया, है ना। इसका मतलब हो जाए जनरल बिलीव है कि फीमेल ऑस्ट्रिच जो है वो गार्ड कर रही है नेस्ट को एट नाइट। ये क्या बात है, अरे भाई ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो प्रेजेंट में लिखा जाएगा। जैसे सूर्य पूरब में निकलता है, सनराइजेज इन द ईस्ट, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी बोलते हो ना, प्रेजेंट में लिखते हो तो प्रेजेंट में लिखो, है ना। कॉन्टिन्यूअस का यूज कर रहे हो इसलिए गलत हो गया। तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया बी। क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, जरा देखिए इसको देखिए। दिस इज बेस्ट बुक फॉर चिल्ड्रन टू रीड, यह अच्छी किताब है फॉर चिल्ड्रन टू रीड, बच्चों को पढ़ने के लिए। ठीक है, देखो अब ध्यान समझना, अब इस पार्ट को अगर तुम ब्रेक करोगे, ठीक है, तो देखो यहाँ पे बुक, बुक क्या होता है, कॉमन नाउन। बुक क्या होता है जरा बताना हमको, कॉमन नाउन होता है कि नहीं, बुक का बुक्स होता है। और याद रखना किसी भी कॉमन नाउन का यूज जब तुम सिंगुलर में करोगे, है ना, तो आर्टिकल आपको देना पड़ेगा। ठीक है, आर्टिकल आपको देना पड़ेगा। या तो तुम आर्टिकल में यहाँ पे अ लगाओगे या तो द लगाओगे। अब डिसाइड करेंगे हम क्या लगाएंगे। भाई आर्टिकल तो लगेगा ना, क्योंकि ये कॉमन नाउन है, और कोई भी कॉमन नाउन जब सिंगुलर रूप में यूज होता है तो आर्टिकल लगाना पड़ता है। तो या तो अ लगाओगे या द लगाओगे, एन लगाओगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे ब है। साउंड किसका आ रहा है, ब का आ रहा है, बेस्ट का ब का आ रहा है, तो एन की तो बात ही नहीं है ना। तो ए या द लगाओगे। अब देखो जरा यहाँ पे देखो अ है ही नहीं इसलिए चला गया। यहाँ पे देखो यहाँ पे भी देखो ये बुक है, यहाँ पे भी कोई अ और द नहीं है इसलिए चला गया। यहाँ पे द है, इसको होल्ड कर लो, रोक लो। यहाँ पे भी देखो कोई अ नहीं है या द नहीं है ना, तो ये भी चला गया। यही तुम्हारा आंसर हो गया। और दूसरा तरीका, अगर तुम्हारा बेस्ट लिखा है ये सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है कि नहीं बताओ, सुपरलेटिव डिग्री है ना। जैसे लिखते हो गुड बेटर बेस्ट, देखो गुड बेटर और बेस्ट लिखते हो। और आपको पता है जनरल रूल क्या होता है, किसी भी सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, क्योंकि खास बनाने के लिए यूज होता है। जब वो ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री में हो गया तो खास हो ही गया। जैसे मैं तुमसे कहूँ तुम सबसे टालेस्ट लड़के हो, सबसे लंबे लड़के हो इस क्लास के, तो क्लास में तो तुम खास हो ही गए, तो खास होने के लिए द लगाते ही हो। इसीलिए सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज होता है, तो करना पड़ेगा, यहाँ पे द का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल परफेक्ट है, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम, आगे देखिए जरा। अब ये करना जरा, रिसर्च इन सोशल साइंस इज प्लैग्ड नाउअडेज ऑन ग्लूमी डिफिनेशंस एंड मेजरमेंट। अब देखो, अब यहां से यहां तक इस पार्ट को इंप्रूव करना है तुमको, क्या आएगा देखो, ध्यान समझना मेरी बात, ये मीनिंग पे जाएगा पूरा। रिसर्च जो है कहाँ पे, सोशल साइंसेस में, ठीक है, सामाजिक विज्ञान में जो शोध है, इज प्लेग्ड, वो प्लेग्ड हो गई है। प्लेग्ड का मतलब क्या होता है, विकलांग हो जाना। प्लेग एक बीमारी होती है ना, प्लेग में क्या होता है, आदमी जो है क्या हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता है, मतलब उसकी हालत खराब हो जाती है। तो यही कह रहा है रिसर्च जो है सोशल साइंस में वो प्लेग्ड हो गई है, वो खराब हो चुकी है नाउअडेज, इन दिनों में। किसके द्वारा से बताओगे ना, किसके द्वारा। अब ऑन नहीं, पर नहीं, किसके द्वारा, द्वारा के लिए बाई का यूज करते हो। बाई, ग्लूमी डिफिनेशन किसके द्वारा भाई, ग्लूमी मतलब निराशा से भरी हुई डिफिनेशन से, और मेजरमेंट से और माप से, समझ रहे हो, मतलब निराशा भरी डिफिनेशन से और माप से जो है रिसर्च जो सोशल साइंस की है वो प्लेग्ड हो चुकी है, वो बिगड़ चुकी है, उसकी हालत खराब हो चुकी है। क्लियर हो गई बात। यहाँ पे नाउअडेज तुम्हारा एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, मैं पार्ट ऑफ स्पीच बता दे रहा हूँ। इज प्लेग्ड, यहाँ पे ये प्लेग्ड जो है, ये जो है यहाँ पे
ये तुम्हारा पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई काम नहीं हुआ है, अवस्था को बताया गया है। इज यहाँ पे मतलब बी फैमिली की वर्ब है, बी फैमिली की वर्ब, यहाँ लिंक वर्ब बोलोगे इसको, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे बाई लगा के आप बताओ किसके द्वारा, समझ रहे हो ना। जैसे कहते हो आई एम गोइंग टू स्कूल बाई कार, बोलते हो कि नहीं, किसके द्वारा जाते हो, बाई कार से जाते हो। उसी तरीके से किसके द्वारा कर दी गई है, ग्लूमी डिफिनेशंस और मेजरमेंट के द्वारा कर दी गई है ना। तो बाई लगाओ सीधे, बाई कहाँ है, बाई तुम्हारा यहाँ है, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा सी। क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम। अब देखो ये जरा, हरीश इज क्लेवर देन वाइस। अब ध्यान समझना मेरी बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और बहुत आसान है, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। देखो यहां पे ध्यान समझना, देन लगा हुआ है, क्लेवर लगा हुआ है। अब मेरी बात समझना, ये देन लगा हुआ है, देन का मतलब यूज कंपेयर करने के लिए होता है, आपको पता है। जैसे मैं बोलूं अगर रवि इज स्ट्रॉन्गर देन अरविंद, अरविंद, तो कितने लोगों में कंपेयर हुआ है, दो लोगों में, दो लोगों में, ठीक। एक पर्सन ये हो गया, एक पर्सन ये हो गया, दो लोग हो गए, दो लोगों में कंपेयर हुआ है। क्वालिटी का स्ट्रांग नाम की कोई क्वालिटी, उसका कंपेयर हुआ है, उसको आपने किस में बना दिया, कंपैरेटिव डिग्री में। स्ट्रांग, स्ट्रांग, स्ट्रांगर, स्ट्रांगेस्ट होता है ना डिग्री इसकी, तो आपने इसको कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री के लिए आपने देन लगाया है। कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन का यूज नॉर्मली होता है, ये जानते ही हो। पर्सन दो हैं, लेकिन यहाँ पे पर्सन तो एक ही है, यहाँ पे पर्सन दो कहाँ है बताओ जरा। क्या हरीश किसी से क्लेवर है, नहीं। वहाँ यहाँ पे केस दूसरा है, यहाँ पे पर्सन एक ही है और एक ही, उसके दो क्वालिटी की तुलना हो रही है, समझ रहे हो। क्लेवर की और वाइस से तुलना हो रहा है, दो गुण हैं यहाँ पे, ध्यान समझना मेरी बात। देखो अब यहाँ पे मैं तुमको जरा हटा के मैं तुमको बता रहा हूँ, मेरी बात ध्यान समझो। देखो अब मेरी बात ध्यान समझो जरा, क्या करना है इसमें देखना। यहाँ पे पर्सन एक ही है, यहाँ पे पर्सन एक ही है, और यहाँ पे कितने पर्सन थे, दो पर्सन थे। क्वालिटी कितनी थी, एक थी, एक क्वालिटी की तुलना हुई थी, मतलब रवि जो है स्ट्रॉन्गर है, रवि मजबूत है अरविंद से, ये कहने का मतलब हुआ था। यहाँ पे क्या कह रहे हो, यहाँ पे पर्सन एक है लेकिन क्वालिटी कितनी है, दो क्वालिटी है। क्वालिटी नंबर 1 ये हो गया, क्वालिटी नंबर 2 ये हो गया। अब दो क्वालिटी की तुलना करना है, एक ही पर्सन एक है, उसके दो क्वालिटी की तुलना करता है। इस केस में अब भाई देन तो रहेगा ही, भाई क्वालिटी की तुलना करो चाहे किसी की तुलना करो, अगर तुलना करना है तो देन तो रहेगा ही। और देन की खासियत क्या है, देन की खासियत है कि वो कंपैरेटिव डिग्री लेता है ना, कंपैरेटिव डिग्री लेता है। तो कंपैरेटिव डिग्री, अब तुम्हें ये कहना चाहते हो तुम, हरीश जो है वो ज़्यादा चालाक है, किसकी अपेक्षा, बुद्धिमान होने की अपेक्षा वो ज़्यादा चालाक है, ये तुमको कहना है ना। तो अब क्या करना है इस कंडीशन में, अब देन को जस्टिफाई करने के लिए आपको मोर लगाना पड़ेगा, है ना। अरे भाई मच मेनी का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, देखो जरा, मच मेनी ये पॉजिटिव डिग्री हो गए, इसका जो है कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, मोर, और सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, मोस्ट, होता है कि नहीं जरा बताना हमको। तो कंपैरेटिव डिग्री लगाओगे कि नहीं, मोर, मोर लग गया, मोर। अब चूंकि पर्सन तो है नहीं, ये क्लेवरर लगाओगे, यहाँ देन लगा ही है, देन लगा है, तो देन देन लगा दिए, ये दो देन लगा है, देन से जस्टिफाई कौन हो गया, मोर, ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया। देन चूंकि कंपैरेटिव डिग्री के लिए आता है तो देन जस्टिफाई हो गया इसके वजह से। अब चूंकि दो क्वालिटी की तुलना करना है, किसी पर्सन की पर्सन तुलना तो करना नहीं, दो क्वालिटी की तुलना करना है, तो सीधे लिखो क्लेवर देन वाइस, दोनों पॉजिटिव डिग्री में होगा, है ना। देन जस्टिफाई तो इससे हो गया, है ना, इससे हो गया, इस वाले से, और दोनों को क्या करो, पॉजिटिव डिग्री में लिख दो, क्लेवर देन वाइस, इस तरीके से लिख दो, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ध्यान समझना, ध्यान समझे कि नहीं। जब दो लोग रहेंगे तब आप कंपैरेटिव डिग्री लगाओगे, है ना। दो लोग रहेंगे और उनकी किसी क्वालिटी की तुलना करना हो, चाहे वो क्वालिटी दो हो चाहे एक हो, तब आप दोनों को कंपैरेटिव डिग्री में लिखोगे जब पर्सन दो हो, लेकिन यहाँ पर्सन दो तो है ही नहीं, इसीलिए हमें ऐसा करना पड़ा। ध्यान समझिएगा इस बात को, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कर देना, इसका रिप्लाई हम कमेंट बॉक्स में कर देंगे या कोई सेशन ले लेंगे अलग से बता देंगे उसमें। नेक्स्ट चलिए जरा देखो इसको जरा करना। कह रहा राघव हु स्टडीज टूरिज्म एट प्रेजेंट इज प्लानिंग टू गो अब्रॉड आफ्टर हिज ग्रेजुएशन। जो राघव नाम का शख्स है जो पढ़ रहा है टूरिज्म,
है ना, ध्यान समझना, जो पढ़ रहा है टूरिज्म पत्रकारिता को पढ़ाई कर रहा है इस समय एट प्रेजेंट इस टाइम, वो प्लान कर रहा है गो अब्रॉड विदेश जाने का आफ्टर हिज ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद। तो मेरी बात समझना, एट प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, इस समय, इस टाइम वो काम कर रहा है, इस समय, इस समय। अगर इस समय की बात तुमने कर दिया, एट प्रेजेंट यहाँ पे ट्रिगर वर्ड है, तो क्या विल लगाओगे, विल तो फ्यूचर किया हो, फ्यूचर का होगा, हम इस समय की बात कर रहे हैं, तो ये गलत हो गया। ठीक, स्टडीज, ये तो पास्ट की बात हो गई, और हम बात क्या कर रहे हैं, इस समय की, तो ये भी नहीं होगा। ठीक, स्टडी क्यों नहीं होगा, स्टडी इसलिए नहीं होगा, हाँ स्टडी इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट है, पहली बात ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और वर्ब कैसी है, प्लूरल है, ये प्लूरल है, मेरी बात समझना, ये प्लूरल है, क्योंकि वर्ब अपने बेस फॉर्म में क्या होती है, प्लूरल। स्टडीज, स्टडी, स्टडीड, स्टडीड होता है ना, ये फॉर्म होता है, स्टडीइंग ये फॉर्म होता है, तो वर्ब अपने बेस फॉर्म में प्लूरल होती है, लेकिन सब्जेक्ट तो सिंगुलर है, सब्जेक्ट तो सिंगुलर है। भाई ये हु किसके लिए आया है, हु राघव के लिए आया है, राघव कैसा है, सिंगुलर है। अगर स्टडीज रहता तो हम सोचते, तो हम कोई और लॉजिक लगाते, बताते, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, फिर भी मैं लॉजिक बताऊंगा आपको, है ना, लेकिन यहाँ पे स्टडीज तो है ही नहीं। पहली बात प्रेजेंट, पहली बात ये तो सब्जेक्ट से एग्री कर ही नहीं रहा, क्योंकि हु आया है राघव के लिए, राघव सिंगुलर है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, तो यहाँ पे स्टडीज आना चाहिए था, तब तो ठीक था, इसलिए गलत हो गया। ईज बिल्कुल सही है, राघव चूंकि सिंगुलर है, एक ही है, तो ईज लगा हुआ, ईज स्टडिंग मतलब वह पढ़ाई कर रहा है टूरिज्म का इस समय, और वो प्लान कर रहा है, देखो यहाँ पे इज प्लानिंग, वो प्लान भी कर रहा है विदेश जाने का आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद। अब ध्यान समझना, दूसरा लॉजिक, अगर मान लो यहाँ पे स्टडीज रहता तो क्या लॉजिक लगाते, स्टडीज रहता तो मैं ये कहता, देखो प्रेजेंट में कोई बात जो एकदम परमानेंट होती है, परमानेंट होती है, या फिर कोई जनरल ट्रूथ होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, वहां पे हम लिखते हैं, है ना, समझ रहे हो। लेकिन वहां पे कह रहा है ये टूरिज्म की पढ़ाई कर रहा है, वो खत्म हो जाएगा, टेम्प्रोरी काम है, टेम्प्रोरी काम को हम जो है कॉन्टिन्यूस में ही लिखते हैं, और इस प्रेजेंट की बात कर रहा है कि इस समय वो काम ये कर रहा है, इसलिए हम जो है यहाँ पे इज स्टडिंग को प्रीफर करेंगे। आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, आगे देखिए जरा। सी वॉज डीपली इफेक्टेड बाई द न्यूज टू द पॉइंट ऑफ टीयर्स। ठीक है, अब इसको जरा करना, देखो ध्यान समझना, इसको करने का मतलब समझना। सी यहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा, बहुत ही गहरे रूप, बहुत ही ज्यादा प्रभावित है इस न्यूज से, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, टू द पॉइंट ऑफ टीयर्स मतलब आंसुओं के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना। तो सी यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा, सी यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट, वाज डीपली अफेक्टेड, यहाँ पे डीपली, डीप, डीपली, डीप, डीपर, डीपेस्ट, एडजेक्टिव है डीप, और एल वाई लगा दिए तो एडवर्ब हो गया, ये एडवर्ब। वाज क्या है यहाँ पे, वाज यहाँ पे लिंक वर्ब है, लिंक वर्ब, और यहाँ पे जो लिंक वर्ब के साथ, लिंक वर्ब के साथ, है ना, लिंक वर्ब बी फैमिली की वर्ब के साथ दो कंडीशन बनती है। बी फैमिली की वर्ब, बी फैमिली की वर्ब क्या क्या होती हैं, मेरी बात समझो, बी फैमिली की वर्ब क्या होती हैं, इज, आर, एम, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग, इनके साथ क्या यूज होता है, दो कंडीशन, एक तो वर्ब की थर्ड फॉर्म और एक होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, दोनों कंडीशन। वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एक्शन होगा, क्या होगा, एक्शन होगा, एक्शन होगा तो ये बनेगा पैसिव, ये बनेगा पैसिव। जब एक्शन नहीं होगा, नो एक्शन, जब एक्शन नहीं होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगा क्या, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बनेगा। क्या यहाँ पे कोई एक्शन हुआ है, सी वॉज डीपली इफेक्टेड, सी वॉज डीपली इफेक्टेड बाय द न्यूज, वह गहरे रूप से मतलब बहुत ही गहरे रूप से प्रभावित है इस न्यूज के द्वारा। कोई काम हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है ना, कोई काम नहीं हुआ है, नो एक्शन, नो एक्शन अवस्था को बताया गया है, नो एक्शन, नो एक्शन है तो यहाँ पे ये पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बनेगा, और ये चूंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, समझ रहे हो। अब कुछ बच्चे प्रॉब्लम ये करेंगे, सर बाई लगा हुआ है, बाई लगा है तो इसका मतलब है कि ये पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में नहीं है, यहाँ पे उसको डीपली अफेक्टेड किया नहीं किया गया है, वो डीपली अफेक्टेड है इस न्यूज़ से, कहने का मतलब ये है, ठीक है, अवस्था को बताया गया, किसी द्वारा किया नहीं गया है ना, कोई काम नहीं किया गया है, उसकी अवस्था को बताया गया है, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म,
अब यहाँ पे ध्यान समझोगे, ये तो वर्ब होता नहीं है। अब यहीं पे तुम्हारा कॉन्सेप्ट आता है डिफरेंस बिटवीन इफेक्ट, EFFECT, इफेक्ट, EFFECT इफेक्ट वर्सेस अफेक्ट, ECT अफेक्ट। ध्यान समझना, इफेक्ट अफेक्ट, ठीक है। इफेक्ट जो होता है वो होता है नाउन, क्या होता है, नाउन, और इसका मतलब होता है प्रभाव, क्या होता है, प्रभाव या परिणाम, रिजल्ट, आउटकम, परिणाम। और इसका जो ये होता है, इसका होता है मतलब होता है वर्ब, ये वर्ब होता है, वर्ब होता है, ये वर्ब होता है, ठीक है। और इसका मतलब होता है प्रभावित करना, क्या होता है, मतलब प्रभावित करना, प्रभावित करना, ठीक है, प्रभावित करना। अब मेरी बात ध्यान समझना, ठीक। तो अब मेरी बात ध्यान समझो जरा। अब तुम्हें यहाँ पे नाउन की जरूरत है कि वर्ब की जरूरत है? भाई मैंने बताया कि बी फैमिली की वर्ब देखो यहाँ पे आई हुई है, इसके लिए दो कंडीशन बनेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों जगह लगेंगी। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगेगा, इसका मतलब ये आएगा, इसका मतलब अफेक्टेड होना चाहिए था यहाँ पे। अफेक्टेड कहाँ कहाँ है, यहाँ है, अफेक्टेड यहाँ है, अफेक्टेड यहाँ है, ये दोनों ऑप्शन चले गए, गायब हो गए, ठीक, चले गए दोनों अफेक्टेड। अब किसके द्वारा किया गया है, न्यूज के द्वारा किया गया है, तो बाई लगाओगे ही मीनिंग देने के लिए, है ना। किसके द्वारा किया गया है भाई, न्यूज के द्वारा किया गया है, तो बाई लगाना पड़ेगा। आपका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। समझ गए, क्योंकि हमको वर्ब की जरूरत थी ना। वर्ब का फॉर्म क्या होता है, वर्ब तो तुम्हारा ये वाला है, इसलिए तुमने अफेक्टेड किया। ध्यान समझ गए, प्रभावित करना। अब मैं तुमको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा भी दे रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, समझो जरा। जैसे मान लो तुमको समझाना हो अगर अच्छे से, तो मैं तुमको यहाँ पे सेंटेंसेस लिख रहा हूँ, देखो ध्यान समझना। द न्यू लॉ, एक मिनट जरा सा, हाँ चलो, द न्यू लॉ had a पॉजिटिव, क्या लिखोगे, इफेक्ट की, EFFECT, इफेक्ट या अफेक्ट, क्या लिखोगे, हैज पॉजिटिव अफेक्ट ऑन सोसाइटी, ऑन मी लिख लो, ऑन मी, मेरे ऊपर, ठीक है। अब देखो हैड अ पॉजिटिव इफेक्ट, अब देखो यहाँ पे क्या दोनों में से लगाओगे, मेरी बात समझो जरा। क्या है यहाँ पे, आर्टिकल है, पॉजिटिव क्या है, एडजेक्टिव है। अब आर्टिकल और एडजेक्टिव लगे हैं तो उसके बाद नाउन चाहिए, क्योंकि आर्टिकल नाउन के लिए लगता है, तो यहाँ पे नाउन चाहिए। अब बताओ नाउन क्या है इसमें, नाउन देखो कौन सा है, नाउन तुम्हारा ये है, इफेक्ट है, इफेक्ट है, तो यहाँ पे इफेक्ट लगाओगे, अफेक्ट गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यूज करना है, समझ गए। चलो तो आंसर समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, आगे चलिए। एलिगेंस एंड इंटेलिजेंस had the two most important traits of young ladies, है ना। एलिगेंस का मतलब होता है सौम्यता या शालीनता बोल सकते हो, तो मतलब सौम्यता या शालीनता, और बुद्धिमता, इंटेलिजेंस का मतलब बुद्धिमता, है ना। हैड द टू, ठीक है, हैड द टू। अब देखो वो थे, हैड द टू का मतलब होता है हैड द टू, हैड का मतलब पास्ट हो गया, थे टू मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट्स, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण होते हैं किसके, यंग लेडीज, लेडीज के। अब थे इसका मतलब है नहीं, वो पहले थे, मीनिंग की जा रहा है। अब ऐसे बोलो जरा, बोल के देखो जरा, एलिगेंस मतलब सौम्यता और बुद्धिमता थे, दो महत्वपूर्ण गुण थे यंग लेडीज के, थे इसका मतलब अब नहीं है। अरे यार थे, पहले थे तो अब भी थे, ये तो ट्रूथ हो गया ना एक तरीके से देखा जाए तो, बोलो जरा, ये ट्रूथ हो गया। तो यहाँ पे तो ये जनरल बात हो गई, तो यहाँ पे पास्ट की तो बात ही नहीं है, हेड लगा दी हो तो ऐसे गलत हो गया, इंप्रूवमेंट चाहिए हमें, है ना। तो ये पास्ट वाले बात कहाँ कहाँ, अब देखो ध्यान से मेरी बात समझना। अब ये तो कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं, एलिगेंस एंड इंटेलिजेंस, बीन, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, बीन कैसे लगा दोगे। अरे भाई बीन कब लगेगा, अगर तुम वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड बीन, हैज हैव हैड लगाओगे तो बीन तुम लगा सकते हो, है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब डायरेक्ट तुम वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों लगाओगे, है ना, तो ये स्ट्रक्चर ही गलत हो गया।
हैज़ बीन द वो रहे हैं, गलत हो गया। दूसरी बात, और मेरी बात समझो, हैज़ बीन क्यों नहीं होगा यार? हैज़ बीन इसलिए नहीं होगा क्योंकि एलिगेंस एंड इंटेलिजेंस दो सब्जेक्ट हैं यहाँ पे। ये सब्जेक्ट नंबर 1, ये सब्जेक्ट नंबर 2, ये कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, ये तुम्हारा कंजंक्शन है, ये तुम्हारा कंजंक्शन है, ठीक है, दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं। हैज़ तो सिंगुलर होता है, इसलिए भी नहीं होगा, मीनिंग से भी नहीं होगा, रहे हैं, है ना, हैं कहना है। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, दो सब्जेक्ट हुए, वर्ब कैसे चाहिए? प्लूरल। देखो आर बिल्कुल आया है, आर बिल्कुल सही आया है ना, तो यही तुम्हारा आंसर हो गया। एम लगेगा, सिर्फ आई के साथ एम लगता है, आई एम। कभी सुना है रवि एम, एलिगेंस एंड इंटेलिजेंस एम? कभी सुना है? नहीं सुना है ना। तो आई के साथ एम लगता है, तो इसलिए जो है यहाँ पे एम लगेगा नहीं। तो सीधी सीधी बात है, दो सब्जेक्ट हैं, इसीलिए तुम यहाँ पे आर लगाओ, तो ये तुम्हारा आर हो जाएगा। अब मतलब सही निकला, मतलब हैं, मतलब सौम्यता या शालीनता और बुद्धिमता हैं, आर हैं, द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट्स हैं, वो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट्स हैं, गुण हैं किसके? यंग लेडीज के, है ना। तो जनरल ट्रूथ हो गया, प्रेजेंट में लिख दोगे, सही हो गया। मैंने ग्रामर से बता दिया, ऑप्शन को एलिमिनेट करके बता दिया, तो ये तुम्हारा सी हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? बताओ, और कोई डाउट होगा तुरंत जो है कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा या अलग सेशन ले लूंगा, है ना। और पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में हम। अंटिल देन, साइनिंग आउट।